Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I am your teacher शिल्पी तिवारी और आज करेंगे चिल्ड्रन covering our body की worksheet. So children, in this chapter we learnt about the clothing style कि हमें किस सीजन में किस प्रकार के कपड़े पहनना चाहिए और कैसे लोग किस प्रकार से अपने एरिया के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, एरिया ऑफ वर्क के हिसाब से कपड़े पहनते हैं. जैसे पुलिसमैन पुलिस वाले कपड़े पहनते हैं, डॉक्टर्स डॉक्टर्स के कपड़े पहनते हैं, लॉयर लॉयर वाले अपने कपड़े पहनते हैं. और इस तरह से चिल्ड्रन सभी लोग अपने अपने एरिया ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग ड्रेसिंग करते हैं. जैसे आप अपने स्कूल में अपने स्कूल यूनिफॉर्म डालते हो, दूसरे स्कूल के बच्चे दूसरे स्कूल प्रकार की यूनिफॉर्म पहनते हैं. ठीक है, तो देखो सबकी क्लोथिंग है अलग अलग. हमने जाना सीजन्स के अकॉर्डिंग कैसे कपड़े पहनना है, एरिया ऑफ प्लेस के अकॉर्डिंग कैसे कपड़े पहनना है, और ये भी जाना था कि रीजन्स के अकॉर्डिंग भी लोग करते हैं अपनी क्लोथिंग. जैसे नॉर्थ के लोगों का पहनावा कुछ अलग होगा, साउथ के लोगों का कपड़े पहनने का तरीका अलग होगा, सिमिलरली नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट. ठीक है, सो चिल्ड्रन अब करेंगे इसी चैप्टर के एक्सरसाइजेस सॉल्व और जानेंगे कि ये चैप्टर अब अच्छे से समझ में आ गया है कि नहीं, या फिर अगर कोई डाउट्स हैं, डाउट से कोई गुंजाइश रह गई है तो दोबारा से चैप्टर का वीडियो देख लेना. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वर्कशीट एंड एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर टुगेदर. मेरे साथ करो ये क्वेश्चन सॉल्व बिकॉज ये क्वेश्चन हैं बहुत ही मजेदार, आपको बहुत मजा आने वाला है. तो धीरे धीरे ये क्वेश्चन को करो सॉल्व, नहीं बनता है तो दोबारा से सॉल्व कर लेना. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग. मैच दी फॉलोइंग हम बहुत चैप्टर से करते आ रहे हैं चिल्ड्रन, तो अब आपको ये कंसेप्ट पता है कि मैच दी फॉलोइंग को क्या करना होता है. मैच दी फॉलोइंग में चिल्ड्रन आपको एक कॉलम पे कुछ चीज़ें दी रहती हैं और दूसरे कॉलम पे उसी चीज़ों से रिलेटेड कुछ चीज़ें दी होती हैं, लेकिन सबका क्या होता है, अलग अलग पोजीशन रहता है. ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ता है, मैच करना पड़ता है उनको सही आंसर से. तो इस क्वेश्चन में यू कैन सी यू हैव द पिक्चर्स राइट एंड पीपल आर ड्रेसिंग अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट प्लेस ऑफ वर्क, और अपने हिसाब से उन्होंने अपने अपने तरीके की क्लोथिंग करी है. अब आपको ये मैच करना है कि इस वाले पॉइंट से कौन से सही पिक्चर को मैच किया जाए. ठीक है, पहली पिक्चर तो चिल्ड्रन आपको समझ में आ रही होगी कि दिस मैन इज एन अर्ली मैन, है ना. सालों पहले जब लोगों के पास में कपड़े नहीं थे, क्लोथ्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं पता थी, तो लोग अपनी बॉडी को कवर करते थे लीव्स और एनिमल स्किन से. तो जो ये पहले इंसान है चिल्ड्रन, ये कौन है, ये स्कूल यूनिफॉर्म पहने हैं, ये पायलट है क्या, ये अर्ली मैन है क्या, या फिर ये डॉक्टर है. तो यस चिल्ड्रन, आंसर आपको पता है क्योंकि ये जो इंसान है, द पर्सन हु इज स्टैंडिंग हियर इज वेयरिंग द एनिमल स्किन. एंड व्हाई इज ही वेयरिंग द एनिमल स्किन, बिकॉज दैट टाइम देयर वर नो क्लोथ्स, और इनको हम बुलाते हैं अर्ली मैन्स के नाम से. तो हम इनको मैच करेंगे अर्ली मैन से. ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर तो बहुत ही जानी पहचानी है. जब हम हो जाते हैं बीमार या हमें तबीयत खराब हो जाती है, सर्दी खांसी होती है, तो हमें हमारे मम्मी पापा किनके पास लेके जाते हैं, दे टेक अस टू द डॉक्टर राइट. और डॉक्टर्स हमको क्या कपड़े में मिलते हैं, उनके ऊपर होता है वाइट केप राइट. सो चिल्ड्रन, ये जो है ही इज अ डॉक्टर क्योंकि इन्होंने स्टेथोस्कोप भी डाला है, वाइट कलर का कोट भी पहना है. सो ही इज अ डॉक्टर चिल्ड्रन, और हम इनको मैच करेंगे डॉक्टर से, DOCTOR. थर्ड पिक्चर में चिल्ड्रन यू कैन सी स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग राइट एंड स्टूडेंट्स आर वेयरिंग देयर स्कूल यूनिफॉर्म. जैसे आप सबकी भी अपनी अपनी स्कूल यूनिफॉर्म होगी, है ना. तो चिल्ड्रन जब ये बच्चे हैं साथ में और उन्होंने कोई अलग अलग कपड़े नहीं पहने हैं, उन्होंने स्कूल यूनिफॉर्म डाली है, इसलिए हम इनको कहाँ मैच करेंगे, वी विल मैच विद द स्कूल यूनिफॉर्म चिल्ड्रन राइट. नाउ in the next picture children you can see this person is wearing white shirt and blue pant, और ऊपर है टोपी जिस पे है एयरफोर्स का निशान. मतलब ये क्या करते हैं, ये प्लेन उड़ाते हैं, ये जेट्स उड़ाते हैं.
और ये कौन लोग उड़ाते हैं? ये उड़ाते हैं चिल्ड्रन पायलट, ठीक है। और ये जो पायलट हैं ये एयरफोर्स के पायलट हैं, ये हमारे सोल्जर्स हैं, ये हमारे फाइटर्स हैं जो हमारी कंट्री को करते हैं सेव। और इसलिए चिल्ड्रन ये कहाँ मैच होगा? This will be matched with the pilot children, ठीक है। So people who flies aeroplanes, helicopters, jets, कुछ भी चीज, जो भी व्हीकल वो आसमान में उड़ाते हैं उनको चिल्ड्रन हम कहते हैं पायलट, PILOT। क्लियर है? अगर आप इसका राइट आंसर देखोगे तो देखो चिल्ड्रन इसी तरह से होगा मैच। अर्ली मैन विद अर्ली मैन, डॉक्टर विद डॉक्टर, स्कूल यूनिफॉर्म विद स्कूल यूनिफॉर्म एंड पायलट विद द पायलट। ओके, नाउ अगेन मैच ऑफ द फॉलोइंग इज देयर। अब क्या है चिल्ड्रन, यहाँ पे अलग अलग क्या है, मौसम है, और मौसम के अकॉर्डिंग लोगों ने यहाँ पे कपड़े पहने हैं, लेकिन जम नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि पहला तो सन निकला है खूब तेज, लेकिन ये जो फ्रेंड है आपके, इन्होंने तो स्वेटर और कैप पहन के रखी है, तो डेफिनेटली आपको सही लोगों के साथ में इनको मैच करना है। तो करते हैं। सूरज निकला है, सूरज चमचमा रहा है, मौसम बहुत ही खुशनुमा है, प्लेजेंट है। तो इस टाइम पे लोग क्या करते हैं चिल्ड्रन? इस टाइम पे लोग चिल्ड्रन जाते हैं खेलने, कॉटन कपड़े पहन के, और लेते हैं बीच का मजा, राइट। सो इसलिए दिस फ्रेंड ऑफ योर्स इज वेयरिंग द कॉटन पैंट एंड कैरिंग अ बॉल बिकॉज ही इज डेफिनेटली गोइंग टू द बीच, और खेलने वाला है क्योंकि मौसम बहुत ही प्लेजेंट है, खुशनुमा है, कहीं कोई भी कुछ गड़बड़ नहीं है, अच्छा मौसम है, ना गर्मी है ना सर्दी है, बढ़िया सा मौसम है। ओके, सो दैट इज why children this will match with the boy who is wearing the cotton pants. Okay, next क्या है आपका? नेक्स्ट दिख रहा है चिल्ड्रन दैट देयर आर रेन्स, ठीक है, बहुत तेज बारिश हो रही है, बादलों से बूंदें टपक रही हैं। तो इस टाइम पे चिल्ड्रन क्या करना चाहिए? इस टाइम पे चिल्ड्रन आपको डालना चाहिए अम्ब्रेला, कि कहीं आप भीग ना जाओ, और इसलिए दिस विल बी मैच्ड विद द गर्ल हु इज कैरिंग एन अम्ब्रेला। नाउ इन द थर्ड पिक्चर चिल्ड्रन यू कैन सी कि मौसम खुल रहा है, धूप निकल रही है। तो इस टाइम पे क्या करना है? अब आपको घर से बाहर जाना है, अपने काम फिनिश करने हैं, क्योंकि जब बारिश थी, बादल थे, तो यू वर इनसाइड योर हाउस। अब मौसम खुल रहा है, सनी डे हो रहा है, सब अपने अपने काम पे जाएंगे, स्कूल वाले बच्चे स्कूल जाएंगे, राइट। सो चिल्ड्रन दिस बॉय इज रेडी फॉर हिज स्कूल एंड ही वॉज वेटिंग कि कब सूरज आए, सनी डे हो और मैं निकल जाऊं स्कूल के लिए। और इसलिए चिल्ड्रन इसको मैच करेंगे इस boy say who is going to his school. Now in the next picture children this snowman is there, right? और ये क्या बता रहा है कि बहुत सर्दी है, बहुत कड़कड़ाती हुई ठंड है, और इसलिए किस प्रकार की क्लोथिंग होनी चाहिए? तो क्लोथिंग होनी चाहिए इस प्रकार की कि आपने टोपी भी पहनी है, स्वेटर भी पहना है, ग्लव्स भी पहने हैं, और बूट्स भी डाला है, क्योंकि बाहर है बहुत तेज कड़कड़ाती हुई ठंड। एंड दैट इज व्हाई चिल्ड्रन वी विल मैच विद दिस पर्सन। ओके, तो इस तरह से यू हैव सीन कि हाउ पीपल डू देयर क्लोथिंग अकॉर्डिंग टू द सीजन्स, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट एंड वेदर आउटसाइड। तो इस तरह से चिल्ड्रन अगर आप इसको मैच करोगे तो यू विल हैव योर राइट आंसर्स इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, नाउ नेक्स्ट है करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ दीज क्लोथ्स। सो चिल्ड्रन यहाँ पे जो आप ये नाम देख रहे हो ना, बहुत सारे जो वर्ड्स हैं, इन सब की स्पेलिंग है गड़बड़, ठीक है, क्योंकि जिस बबलू ने ये स्पेलिंग लिखी है उसको स्पेलिंग नहीं आती थी, तो उसने सारी की सारी स्पेलिंग कर दी है गलत। अब आपको क्या करना है चिल्ड्रन? अब आपको इन बॉक्सेस में इनको सही से अरेंज करना है, अनजम्बल करके राइट स्पेलिंग लिखनी है। क्लियर है? तो फर्स्ट नाम है
FORCK, FORCK क्या होता है चिल्ड्रन? F से कौन सी ड्रेस स्टार्ट होती है? ये तो गर्ल्स बताएंगी, क्योंकि गर्ल्स की ये फेवरेट ड्रेस होती है, बिकॉज दे वेयर फ्रॉक्स, राइट। और यहाँ पे फ्रॉक की स्पेलिंग है गलत, क्योंकि यहाँ लिखा है FORCK, दैट इज फॉर्क, लेकिन क्या बोला जाता है? फ्रॉक, और इसलिए इसकी राइट स्पेलिंग क्या होगी? FROCK, फ्रॉक। नाउ नेक्स्ट क्या है? COTA, COTA क्या है? कोटा, कोटा किस प्रकार की ड्रेस है? सो कोटा नाम की तो कोई ड्रेस नहीं होती, बट हाँ कोट नाम की ड्रेस तो होती है। कोट पहनते हैं, राइट, सर्दियों से बचने के लिए, या फिर बारिश के समय रेन कोट्स पहनते हैं। बट रेन कोट्स की या कोट्स की स्पेलिंग ये तो नहीं है, सही स्पेलिंग है चिल्ड्रन COAT, कोट, ठीक है। तो कोटा नहीं है, कोट है। देन TEI, TEI क्या है? टी, वो टी की स्पेलिंग भी गलत है बट यहाँ पे। सो चिल्ड्रन व्हाट यू कैन सी हियर, इट्स अ टाई। जो आप स्कूल में टाई पहन के जाते हो, या पापा लोग अपनी मीटिंग्स में जाते हैं तो टाई पहनते हैं, या ऑफिस जाने के लिए टाई पहनते हैं। सो द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ अ टाई इज चिल्ड्रन TIE, ओके। टी, टाई की स्पेलिंग है TIE, दैट इज अ रॉन्ग स्पेलिंग रिटन। नेक्स्ट क्या है? श्रीट, श्रीट क्या होता है? श्रीट तो मैंने सुना नहीं, बट हाँ शर्ट तो 100% सुना है, राइट। बट शर्ट की स्पेलिंग क्या ये होती है? SHRIT? नो, इट इज अ रॉन्ग स्पेलिंग। द राइट स्पेलिंग इज SHIRT, ओके। शर्ट, कमीज जो पहनते हैं, ओके, शर्ट पहनते हैं, शर्ट के साथ पहनते हैं पैंट और बन जाते हैं राजा बाबू, राइट। नेक्स्ट है PNATS, प्लैट्स क्या होता है चिल्ड्रन? प्लैट्स का तो सुना नहीं, बट यहाँ पिक्चर में आई कैन सी पैंट्स, और पैंट्स की स्पेलिंग होती है करेक्ट PANTS। ये वाली स्पेलिंग लिखी है गलत, सही स्पेलिंग है कुछ इस तरह से, दैट इज PANTS चिल्ड्रन, ओके। तो आपको ये क्वेश्चन आ गया समझ में कि अगर स्पेलिंग के नाम हो गलत तो आपको किस तरह से सही स्पेलिंग लिखनी है। क्लियर एवरीवन? ओके, तो ये थी हमारी इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस चिल्ड्रन, जो कर लिए हमने सॉल्व बहुत ही आराम से। ओके, सो इस तरह से हमने ये चैप्टर कर लिया पूरी तरह से फिनिश। अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं तो जाना है गूगल क्रोम पे, लिखना है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुलेगी जिस पे लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे दिए रहेंगे चिल्ड्रन क्लासेस। अब मान लो आप क्लास 1 में हो तो यू विल क्लिक द बटन क्लास 1। उसके बाद चिल्ड्रन आपके सारे सब्जेक्ट टीचर्स आपको दिखने लगेंगे विद देयर सब्जेक्ट्स। अब आपको सपोज EVS पढ़ना है, क्लिक द बटन EVS हियर एंड योर EVS के सारे चैप्टर वाइज वीडियोस आपको दिखने लगेंगे। अब आपको जो भी वीडियो देखना है, प्ले द बटन एंड द वीडियो विल स्टार्ट। सो ये था हमारा चैप्टर कवरिंग आवर बॉडी, इसको कर लिया है पूरी तरह से फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज के आखिरी और लास्ट चैप्टर से, और इस तरह से करेंगे अपनी बुक को फिनिश अगले वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहना मैग्नेट ब्रेन के साथ, और उसे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।